हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि हम लोग एक सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं सीजीएल 2022 के आए हुए प्रश्न। सबसे पहले हमने परसेंटेज के प्रश्न डिस्कस किए जो सीजीएल 2022 में आए। उसके बाद हमने एलसीएम एचसीएफ डिस्कस किया और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। सबसे पहले आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो नंबर सिस्टम होगा और नंबर सिस्टम में जितने भी प्रश्न होंगे वो सीजीएल 2022 के पेपर में आए हुए होंगे। तो नंबर सिस्टम के प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं जो सीजीएल 2022 में पूछे गए। एलसीएम एचसीएफ के भी बेहतरीन प्रश्न थे। परसेंटेज भी एक अच्छे लेवल पे था जहाँ से उन्होंने प्रश्न पूछा। ठीक है, तो ये जो एक बेहतरीन लेवल चल रहा है सीजीएल का, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस साल जो भी पेपर होने वाले हैं वो एक अच्छे लेवल पर होंगे। इसलिए हमें जो अपनी तैयारी है, अपनी जो प्रिपरेशन है, जो हम लोग कंपटीशन के बेसिस पे कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सभी प्यारे बच्चों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे सीजीएल का लेवल बढ़ता है फिर उस साल होने वाले सभी पेपर अपना थोड़ा सा लेवल ज़रूर बढ़ाते हैं। तो सीजीएल का लेवल बढ़ा नहीं, सीजीएल तो अपने पुराने पैटर्न पे ही चलता। बस ये होता है कि वो अपने क्वेश्चंस को मॉडिफाई करता है, एक नया रूप देता है। जैसे आज बुलेट गाड़ी जो थी पुरानी वाली मॉडिफाई होकर एक नए रूप में आई, फिर लोगों ने उसको पसंद किया। सेम वही सीजीएल का पैटर्न, वो हर साल अपने प्रश्न को मॉडिफाई करता है, एक नया रूप देने का प्रयास करता है। वैसे ही अब जितने भी पेपर होने वाले हैं वो एक नए रूप में क्वेश्चंस के साथ आपसे मुलाकात हो सकती है। तो हमें सबसे पहले ये देख लेना है कि सीजीएल 2022 में किस किस चैप्टर से किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए। उसके बाद उसी बेसिस पे हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस कर लेंगे क्लासेस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के रिकमेंडेशन है कि सर आप कुछ चैप्टर्स पढ़ा दीजिए पहले। बिल्कुल बेटा, मैं पढ़ा दूँगा। उन्होंने बोला है कि सर नंबर सिस्टम आपने 10 क्लास पढ़ाई। बिल्कुल, मैं 10 क्लास पढ़ाई, मैं पूरी पढ़ाऊँगा। परसेंटेज पूरा पढ़ाऊंगा, जितनी क्लासेस पढ़ाई मैं उसी के आगे कंटिन्यू कर दूंगा। प्रॉफिट लॉस पूरा पढ़ाऊंगा और वर्क एंड टाइम जितने भी आप चैप्टर कहते जाओगे मैं पूरा पढ़ाता चला जाऊंगा। ये सिलसिला भी जल्द ही शुरू होने वाला है, चैप्टर वाइज क्लासेस चलने वाली हैं। बस पहले हम ये देख लेते हैं कि सीजीएल ने जो जो पूछा है वो कैसे कैसे प्रश्न पूछा है। उसी बेसिस पे हम लोग जब क्लासेस डिस्कस करेंगे तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा कि सर हाँ उस लेवल पर पढ़ा रहे हैं। वरना आपको ये पता नहीं चलेगा, आप पढ़ते जाओगे लेवल कुछ और है, पढ़ाई कुछ और है, उसमें मज़ा नहीं आने वाला। ठीक, तो अपने लेवल को देखते हुए उस लेवल पे पढ़ाई करना है, क्योंकि हमें जॉब चाहिए और जॉब चाहने के लिए हमें लेवल पकड़ना होगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट किया जाए, प्रश्न लिया जाए और शुरुआत की जाए नंबर सिस्टम के बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ सीजीएल 2022। चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनते जाएंगे कि क्वेश्चंस को समझते जाएंगे, उसके बाद हम लोग लगाते जाएंगे ना। कह रहा है यदि 10 अंकों की एक संख्या है, एक कोई हमें 10 अंकों की संख्या दी गई है 5 4 7 2 6x 7 9 y 6, ये हमें 10 अंकों की संख्या दी गई। ठीक, 72 से विभाज्य है। ये जो 10 अंकों का एक नंबर दिया गया ये 72 से डिविजिबल है। ठीक है, ये जो नंबर आपको दिया गया है ये 72 से पूरा डिविजिबल है। इतनी बात क्लियर हो गई। क्या कह रहा है, तो y के न्यूनतम मान के लिए, तो y का न्यूनतम मान मीन्स मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है। हमें y की जो वैल्यू लेनी है वो मिनिमम लेनी है। ठीक है, और एक y की वैल्यू आएगी और एक x की वैल्यू आएगी। x के लिए उसने कुछ नहीं बोला, ना ही मिनिमम बोला है ना ही मैक्सिमम बोला। वो जैसा प्रश्न में बोलेगा हमें वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। y के लिए उसने न्यूनतम मान बोला, x के लिए कुछ नहीं बोला। हमें x के लिए कोई भी वो नहीं सोचना कि इसके लिए मिनिमम लेना है मैक्सिमम लेना। जैसी वैल्यू की ज़रूरत होगी हम लोग वैसी वैल्यू लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक बात कहा कि ये जो नंबर दिया गया है ये 72 से डिविजिबल है, 72 से विभाज्य है। तो 72 का नियम तो आपने नहीं पढ़ा, 72 का नियम आपने कभी नहीं पढ़ा, ना ही आपको कभी पढ़ाया जाएगा और ना ही आप कभी पढ़ोगे। सीधी सी बात है, 72 का नियम होता ही नहीं है। जैसे कि बात समझिएगा मेरी एक एक बात को, अगर आपने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा है, विभाज्यता का नियम पढ़ा है, तभी आप ऐसे प्रश्न समझ पाओगे अच्छे से, वरना नहीं समझ पाओगे। तो अगर आपने विभाज्यता के नियम की क्लास नहीं ज्वाइन की तो मेरी क्लास अपलोड है, आप जाके सबसे पहले रूल ऑफ डिविजिबिलिटी की क्लास ज्वाइन करो। सॉरी,
वहाँ से आप समझो कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में रूल क्या होता है, 9 का रूल क्या है, 8 का रूल क्या है, 7 का रूल क्या है, 6 का रूल क्या है, 4 का रूल क्या है, 3 का रूल क्या है। ये सारे रूल समझना होगा तभी आप ये प्रश्न समझ पाओगे। बस मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, रूल के लिए आप क्लास ज्वाइन करो। जैसे हमने कहा कि एक नंबर दिया गया 36, ये 12 से विभाज्य है, 12 3 36 डिवाइडेड है ना। तो अगर ये नंबर 12 से विभाजित है तो अगर हम 12 का फैक्टर कर दें 4 × 3 तो देखो 36 जो है 4 से भी विभाजित है, 4 9 36, 3 से भी विभाजित है, 12 3 36। अगर इस 12 का हम फैक्टर और कर दें 6 दूनी 12 तो देखो 6 6 36, 18 दूना 36। मेरे कहने का मतलब बेटा ये है कि अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है, अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या उसके फैक्टर से अवश्य विभाजित होगी। आज ये हम 25वीं बार ये बात बता रहे होंगे ऑनलाइन क्लास में, ठीक है। अगर कोई नंबर किसी नंबर से पूरा डिवाइड होता है तो वो नंबर उसके फैक्टर से अवश्य डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर किसी नंबर से पूरा डिवाइड है तो वो नंबर उसके फैक्टर से अवश्य डिवाइड होगा। डिवाइड है ना। अब ये बात आप क्लियर रखिएगा, अब हमें बार बार ये ना बताना पड़े, ठीक है। अब समझिएगा, अगर ये वाला जो नंबर आपको दिया गया है ये 72 से डिविजिबल है तो ये नंबर इसके फैक्टर से अवश्य डिविजिबल होगा, 9 8 72। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी आपने इसका फैक्टर 9 8 72 में ही क्यों किया, 24 3 72 क्यों नहीं किया, 12 6 72 क्यों नहीं किया ना। ये आपके माइंड में प्रश्न उठता है, बिल्कुल उठना चाहिए। अगर आप एक कंप्यूटर के स्टूडेंट हो तो आपके माइंड, अगर आप नई ज्वाइन कर रहे हो क्लास तो आपके माइंड में ये प्रश्न उठना चाहिए। अगर आप पुराने स्टूडेंट हो तो आपके माइंड में ये प्रश्न नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि 9 क्या है, हमारे गॉड हैं। क्योंकि जैसे ही हमें 9 मिलता है हमारा प्रश्न बिल्कुल आसान हो जाता है, क्योंकि 9 फॉलो करता है डिजिटल सम। अब जितने बच्चों ने डिजिटल सम की क्लास नहीं की सबसे पहले उनको वो क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। देखिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको एक एक क्लास ज्वाइन करते हुए समझते हुए आना है, ठीक है। तो डिजिटल सम 9 फॉलो करता है, 9 को हमने गॉड कहा है, ये हमारे छोटे भगवान हैं जो हमारे प्रश्न को सेकेंड्स में सॉल्व करते हैं। अब चलिएगा एक एक रूल को समझाते हैं। हमें ऐसे संख्या को ऐसा फैक्टर करना है जिसका रूल हमें पता हो। हमें 2 का रूल पता है, 3 का रूल पता है, 4 का पता है, 5 का पता है, 8 का पता है, 9 का पता है, 11 का पता है। इसके अलावा हमें कोई रूल नहीं पता। ये रूल सबसे आसान है। तो 8 का रूल क्या कहता है, 8 का नियम कहता है कि अंतिम 3 संख्याएं, सुनते जाना, अभी मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ, अभी मैं अपने स्पीड पे आऊँगा। 8 का नियम कहता है अंतिम 3 संख्याएं अगर 8 से डिवाइड हैं तो वह पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। अंतिम 3 संख्याएं यदि 8 से डिवाइड हैं तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो उसने कहा y का न्यूनतम मान, तो हमें जो ये नंबर फाइंड आउट करना है y का 9y6, इसको हमें क्या करना है 8 से डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड करना तो 8 का नम 8, यहाँ पे 1 आएगा, हमने y के जगह पे 3 रखा, 8 का नम 8, कितना बचेगा 5, फिर 6 आएगा, 8 7 56, देखो पूरा कट गया। तो y के जगह पे आपने क्या वैल्यू रखी है 3, y का न्यूनतम मान रखा गया। हम कोई दूसरी वैल्यू भी रख सकते थे लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू में पहुंच जाता और हमें न्यूनतम मान चाहिए था, तो y के जगह पे हमने कितना रख दिया 3। यहाँ पे आप कह सकते हो कि y की वैल्यू 3 आ गई ना। अब हमें x की वैल्यू निकालनी, और x की वैल्यू निकालना बहुत आसान है क्योंकि 9 फॉलो करता है डिजिटल सम और 9 हमारे छोटे भगवान हैं। भगवान हमेशा क्वेश्चंस में कमाल ही कर सकते हैं, प्रश्नों को सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो भगवान अगर हैं तो उनकी पूजा करना आवश्यक है। तो 9 जो हैं हमारे छोटे भगवान हैं, इनको कभी भूलना नहीं है। ये कहते हैं संख्याओं को जोड़ो, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं संख्याओं को जोड़ो और जोड़ने पर जहां भी 9 बन जाए, ये कहते हैं संख्याओं को जोड़ो और जोड़ने पर जहां भी 9 बन जाए उसको कैंसिल आउट कर दो। चलिए फिर जोड़ा जाए, 5 4 9, जहां पे भी 9 बने उसको कैंसिल आउट करना है। 7 2 9, 6 3 9, ये 9, जहां पे भी 9 बने उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया ना।
बताइए कोई डाउट है यहाँ तक कि 9 हमारे छोटे भगवान हैं और छोटे भगवान को याद रखना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक, तो भगवान ने प्रश्न में कमाल किया, क्या किया, इनका कहना है कि जहाँ पे भी 9 बने वहाँ कैंसिल आउट कर दो। फिर जो संख्याएं बची उनको ऐड करते हैं। क्या बची? 7 6 13, 13 को फिर से जोड़ दो, 3 1 4। अब 4 में क्या जोड़ना है? x। x की वैल्यू अगर 5 रख दी जाए तो ये 5 4 9 बन जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x का मान आपने कितना निकाला? 5। आइए अपने ऑप्शन में पुट कर दो। आपको किसकी वैल्यू निकालना है? 5x माइनस 3y की। तो x की वैल्यू कितनी निकाली? 5 माइनस y की वैल्यू कितनी है? 3। 5 हम 25, 3 3 का 9, तो 9 25 से 9 घटा दो कितना? 16। बताइए भैया, एक क्वेश्चन समझाने में हमने समय इसलिए लिया क्योंकि हम चाह रहे हैं कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 9 हमने यहाँ पे क्या किया? 7 6 13, 13 को फिर से जोड़ा, 3 1 4, 4 लिख दिया। 4 में कितना जोड़ दिया जाए तो 9 बन जाए? 4 में कितना जोड़ दिया जाए तो 9 बन जाए? बताओ जल्दी से, कितना? 5। 5 हमने लिखा, x की जगह पे हमने कितना रखा? 5, और जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा। और 9 कहता है कि अगर कोई संख्या हमसे डिवाइड है तो उसका योग 9 जरूर बनना चाहिए। तो ये 5 4 9 बना, x की जगह 5 रख दिया, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर निकाल लिया। जल्दी से समझ लो, अगर कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग अपना थोड़ा सा स्पीड को थोड़ा सा चेंज करते हैं, नहीं तो लंबा समय लगेगा हमें पढ़ाने में। फिर चलिए आइए, फिर से एक प्रश्न आया और नंबर दिया गया हमें इस बार, वहाँ पे गलत टाइप हो गया था इसलिए फिर से नंबर लिखा गया है। 485x 3678y किससे विभाज्य है? 72 से। वही बात है, इस बार कह रहा है x के सबसे छोटे मान के लिए x की मिनिमम वैल्यू, y की वैल्यू की बात ही नहीं की गई। चलो सबसे पहले इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्योंकि इसका फैक्टर बनेगा 9 8 72। सबसे पहले 8 का नियम लगाते हैं 7 8y में, तो 8 से इसको काटते हैं, 8 9 72, कितना बचेगा? 8 से 2 जाएगा 6, y के जगह पे 4 रख दिया जाए तो ये 8 28 64 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y का मान आपने कितना निकाला? 4। आइए अब x की बात करते हैं, तो y की जगह पे यहाँ पे 4 पुट कर दो। अब 9 का नियम लगाओ। देखो अंतिम संख्या को ज्ञात करने के लिए हमने 8 का नियम लगाया क्योंकि 8 का नियम कहता है अंतिम 3 संख्या यदि 8 से डिवाइड हैं तो वो नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो अंतिम नंबर हमने 8 से निकाल लिया। अब बीच वाला नंबर निकालने के लिए हमें 9 का नियम लगाना पड़ेगा क्योंकि 9 का नियम कहता है संख्याओं को जोड़ो, जहां पर जोड़ने पर 9 बन जाए उसको कैंसिल आउट कर दो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए, ये 5 4 9, ये 6 3 9 और कुछ नहीं, 8 4 12, 12 का मतलब 3, 7 3 10, 10 का मतलब 1, 8 1 9। देखो सब कट जाएगा तो x की जगह पे 0 रख दिया जाए क्योंकि उसने कहा x की मिनिमम वैल्यू, तो हमने कहा x की मिनिमम वैल्यू 0। कोई डाउट? 9 कहता है कि संख्याओं को जोड़ो, जहां पर भी 9 बन जाए उसको कैंसिल आउट करो। हमने यही किया, 5 4 9 काट दिया, 6 3 9 काट दिया, इसको जोड़ा 8 4 12, 12 को फिर से जोड़ा 2 1 3 और 7 3 10, 10 को फिर से जोड़ दिया 1 और 8 1 9। देखो सब कट गया। ये अब बचा क्या? x, और x की क्या लेनी थी? मिनिमम वैल्यू, हमने 0 ले ली। अपने आंसर में पुट करो, 2 × 4 माइनस 3 × 0, तो 2 चौको 8। ये आपका आंसर आ गया। सीजीएल 2022 में सारे प्रश्न पूछे गए हैं। हम इन प्रश्नों को अच्छा कहेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकन होते हैं और थोड़ा समझना होता है। बहुत सारे बच्चे इस रूल को अप्लाई नहीं करा पाते ऐसे। और आप ये समझिएगा कि सीजीएल ने इस बार सारे प्रश्न ऐसे ही पूछे हैं, बस रूल चेंज करता गया। अभी देखिए धीरे 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 नए नए रूल के साथ हम लोग की मुलाकात होने वाली है। आगे बढ़ा जाए, चलिए आइए। देखिए फिर कहा प्रश्न कुछ, उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें जो संख्या 3 2 8 1 के 6 से विभाज्य बनाती है। यही तो कहा। और k का मान आपको बताना है, 6 से विभाज्य बनाती है। क्या कहा? 3 2 8 1 के 6
एक नंबर दिया गया और k के लिए हमें दो वैल्यू चाहिए। k के लिए हमें कौन सी, उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें। मीन्स k की हमें दो वैल्यू चाहिए, k की एक मिनिमम वैल्यू आएगी और k की एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी, फिर इन दोनों का हमें योग बताना है, यही तो कहा। अब 6 का नियम तो हम नहीं लगाएंगे, हम इसका फैक्टर करेंगे 3 दूनी 6, हमने इसका फैक्टर कर दिया। और हम नियम किसका लगाएंगे, देखो हमेशा ही ध्यान रखना है, नियम हम लगाएंगे 3 का, क्योंकि 3 का नियम कहता है कि संख्याओं को जोड़ो। सुनते जाइएगा एक बात को भैया, सभी लोग माइंड को बिल्कुल ओपन कर लो। 3 का नियम कहता है कि सबसे पहले आप संख्याओं को जोड़ो, ऐड करो, ऐड करने के बाद अगर वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है तभी वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जैसे हमने एक नंबर लिख दिया 72, तो 72 को जोड़ा 7 2 9, 9 देखो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 त्रिका 9, तो ये 72 3 से डिवाइड है। जैसे हमने लिख दिया 123, 3 2 5 1 6, 6 3 से डिवाइड है, 3 दूनी 6, तब ये नंबर 3 से डिवाइड है। मीन्स सबसे पहले आपको संख्याओं को जोड़ना है और जोड़ने के बाद आपको देखना है कि वो नंबर क्या है जो 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, आइए चलिए जोड़ते हैं फिर, जल्दी से समझिएगा। 3 2 5, 8 5 13, 13 1 14, 14 6 20, 20 और प्लस का k, एक मिनिमम के लिए निकालेंगे, एक मैक्सिमम के लिए निकालेंगे ना। तो मिनिमम की अगर बात की जाए तो अगर हम k की जगह पे 1 लिख दें तो 20 और 1 21, 21 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 सते 21। तो मिनिमम वैल्यू अगर k की बात की जाए तो कितनी आ गई है, 1, क्योंकि 20 में 1 जोड़े 21, 21 3 से डिवाइड हो गया, 3 सते 21, तो ये नंबर अब 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जब आप k की जगह पे 1 रखेंगे तो आप चेक करिएगा और ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात की जाए, मैक्सिमम वैल्यू की बात की जाए तो अगर हम यहाँ पे 4 रख दें, 4, तो ये बन जाएगा 24 और कट जाएगा, या तो हम यहाँ पे क्या रख दें 7, तो ये बन जाएगा 27 और कट जाएगा, कट जाएगा। 8 और 9 रखने से कोई फायदा नहीं। तो k के लिए अगर हम बात करें मैक्सिमम वैल्यू के लिए तो मैक्सिमम के लिए 7 सही है, क्योंकि अधिकतम बड़े से बड़ा मान लेना है। 4 लेने पे भी बन रहा था, लेकिन 4 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 7, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू की बात की गई है। तो k के लिए हम दूसरी वैल्यू जो मैक्सिमम वाली लेंगे वो क्या लेंगे, 7 लेंगे। आपको क्या बताना है, इन दोनों का योग बताना है। मिनिमम वैल्यू 1 थी, मैक्सिमम वैल्यू 7 है, दोनों का योग क्या हो जाएगा, 8। बताइए कोई डाउट है? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझते हुए एक एक पॉइंट को समझो और पेपर में जाके लगा डालो। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्या बेटा 4 क्यों नहीं लिया? अरे यार मैंने बताया ना कि 20 4 24 तो है, 24 3 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं डिवाइड है, लेकिन उसने मैक्सिमम वैल्यू की बात की है। अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात की जाए तो 4 बड़ा है या 7? अगर 7 बड़ा है तो मैक्सिमम तो 7 होगा ना, इसलिए हमने 7 ले लिया। और कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से लगाइए, थोड़ा सा हम पानी पीते हैं। आइए, k का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 6 से विभाज्य बन जाए। k 5 3 2 0 6 k, 6 से 6 का फैक्टर करो, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 का नियम लगाओ। 3 का नियम क्या कहता है, संख्याओं को जोड़ो। 5 3 8, 8 2 10, 10 6 16, 16 प्लस k 2 बार k है। अब हमें 3 से विभाज्य बनाना है, इसमें से नंबर उठा के रखो, देखो किससे 3 से डिवाइड होगा। अगर हम k की जगह पे 1 रख दें तो 16 1 17 1 18, 18 3 से डिवाइड है, 3 छंग 18, डिवाइड हो जाएगा नहीं डिवाइड हो जाएगा। अगर हम k की जगह पे 2 रख दें 20 बनेगा, नहीं डिवाइड होगा। और अब एक बात और समझते हैं, क्या समझते हैं, k की वैल्यू रखना है। अब समझना, यहाँ पे आप फंसोगे। क्यों फंसोगे हम बताते हैं अब आपको समझा ही दें अच्छे से, यही चीज़ तो आपको समझना है। यहाँ कितना बना था, 5 3 8 2 10, 10 6 16, 16 प्लस k। अगर हम k की जगह पे 1 रख दें तो 16 1 17 1 18, 18 3 से डिविजिबल है। सुनते जाना, अगर इसी संख्या में 16 प्लस k
4 रख दे, 16 4 20 4 24, 24 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। अगर 16 प्लस के में हम 7 रख दें तो 16 7 7 14 30, 30 भी 3 से डिविजिबल है। अब बात को समझते जाना। आप अगर 2 रख रहे हो तब तो आंसर नहीं बन रहा, लेकिन 7 1 4 ये तीनों आंसर बन रहे हैं। नहीं समझ पाए? हमने 1 रखा के की जगह पे तो ये 18 आया, 18 3 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड है। हमने के की जगह पे 4 रखा तो 24 आया, 24 3 से डिवाइड है तब ये नंबर 3 से डिवाइड। हमने के की जगह पे 7 रखा तो 30 आया, तब भी ये नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। अब 3 आंसर तो नहीं बन सकते ना एक पेपर में, बन सकते हैं क्या? अब आपको दिमाग लगाना था, इसी बात पे आपको दिमाग लगाना चाहिए था। 2 क्या कहता है? 2 कहता है कि यूनिट डिजिट, बात को समझना। 2 कहता है कि यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कौन? इकाई अंक। इकाई अंक 0 हो या सम संख्या हो तभी वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। 2 का नियम ध्यान रखना। 2 का नियम कहता है कि संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या तो कोई सम संख्या हो तभी वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो भैया अगर यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 सम संख्या है क्या? नहीं, तो ये आंसर नहीं बन सकता। अगर आप 7 रखोगे के की जगह पे तो के 7 सम संख्या है? नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं बन सकता। अगर के की जगह पे 4 रखा जाए तो 4 क्या है? सम संख्या है, तभी आंसर बनेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? 4। मतलब यहाँ पे के की जगह पे 4 रखो, यहाँ पे के की जगह पे 4 रखो तो सबका योग कितना आ जाएगा? और 24, और 24 3 से डिवाइड हो जाएगा। भैया एक एक पॉइंट को पेपर में समझना होता है, ये नहीं कि जल्दबाजी में गए 1 रखे देखे 18 बन रहा है आंसर लगा दिए। दिमाग पे तो जोर डालो, 18 से तो आंसर बन गया तुम्हारा, 3 से 3 का नियम लगा के तुमने आंसर कर दिया। लेकिन अगर अपने दिमाग पे फोकस करो तो 1 अगर रखते हो तो 2 का नियम नहीं फॉलो करेगा। यहाँ पे जितने भी नियम निकल के आते हैं वो सारे के सारे नियम उस क्वेश्चन में फॉलो होने चाहिए, ये भी आप याद रखना। ये नहीं कि 3 का नियम फॉलो कर दिया तो 2 का नियम नहीं फॉलो होगा। अगर 3 का नियम फॉलो हुआ तो 2 का नियम अवश्य फॉलो होगा। तो हमने जब देखा कि 1 रख रहे हैं तो 2 का नियम नहीं लगेगा, क्योंकि 2 का नियम कहता है अंतिम अंक या तो 0 हो या तो कोई सम संख्या हो। चलें आगे बढ़ें, याद रखिएगा ये सब। ये जो लिखा हुआ ये लिखा हुआ a की पावर b। चलिए आइए, दिया गया है 8a 5 1 4 6 b इक्वल टू डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई 88। अब बात समझना, अगर 88 की बात की जाए तो 88 से एक नियम निकलेगा 11 गुणे 8 का, दूसरा नियम निकलेगा 44 गुणे 2 का, तीसरा नियम निकलेगा, आप छोड़ दो, बस इतने ही नियम से मेरा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम अंतिम 3 अंक उठाते हैं और 8 का नियम निकालते हैं, और 8 के नियम से हम b का मान निकाल लेंगे ना, यही तो करेंगे। 8 के नियम से हम b का मान निकाल लेंगे अंतिम 3 अंक से। चलिए 46b, इसको 8 से करो, 8 5 40, कितना बचेगा? 6। अगर b की जगह पे 4 रख दिया जाए ना तो 8 8 64, तो b की वैल्यू तो आ गई। b की वैल्यू आपने कितनी निकाली? 4। सुनते जाइएगा, अभी a की वैल्यू निकालना है। हमने 8 का नियम लगा के b की वैल्यू निकाली है। b की वैल्यू क्या निकाली? 4, क्योंकि 8 का नियम कहता है अंतिम 3 संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए तभी वो नंबर 8 से डिवाइड होगा। अब 8 का नियम लग गया, अब अगला हम लगाएंगे 11 का नियम। आइए 11 का नियम लगाते हैं। 11 का नियम क्या कहता है एक बार सुन लो। एकांतर क्रम में संख्याओं को जोड़ते हैं। 11 का नियम, एकांतर क्रम में संख्याओं को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद दोनों संख्याओं का अंतर लेते हैं, अंतर लेने के बाद हमें 0 या 11 का गुणज प्राप्त होना चाहिए। जब भी हम संख्याओं का अंतर लें तो हमें 0 बनाना है या 11 का गुणज बनाना है, तभी वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो एकांतर क्रम में क्या करेंगे? संख्याओं को लेंगे। चलिए जोड़ते हैं। 8 5 13, 13 4 17, और b के जगह कितना रखे थे? 4, 17 4 21। ठीक, आइए अब इसको जोड़ते हैं। a + 1 6 1 7, a + 7, और इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे।
तो 21 से 7 माइनस करेंगे और फिर है माइनस का a, तो 21 से 7 माइनस करोगे कितना आएगा 14 माइनस a। 14 a की जगह पे अगर 3 रख दिया जाए, a की जगह पे अगर 3 रख दिया जाए तो 14 से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा 11। हमने कहा संख्याओं को एकांतर क्रम में जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद संख्याओं का अंतर लेते हैं, अंतर लेने के बाद हमें 0 बनाना है या 11 बनाना है, और ऐसा बनाएंगे जो सबसे पास में हो। जैसे यहाँ पे अगर हमें 0 बनाना पड़ता तो हमें 14 माइनस करना पड़ता, जो दूर की बात हो गई। अगर पास की बात की जाए 3 माइनस कर दे तो कितना 11 बन जाएगा। ये हमारा ऐसे एक मतलब बहुत सारे टीचर अलग अलग चीज़ें बताते हैं, इसके लिए बहुत सारे बच्चे अलग अलग चीज़ पढ़े होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम इस तरह के अपने माइंड में सेट करें अपनी बात को कि हमें पास की संख्या बनानी है, मतलब हमें जैसे a की वैल्यू निकालनी है तो 14 से ऐसा क्या घटा दिया जाए कि वह 11 बन जाए या 0 बन जाए। दूसरी चीज़ हमें ये सोचना है कि हमारे लिए 11 बनाना आसान है या 0, जो पास में होगा उसको बनाना आसान है। तो a से जगह पे हमने 3 रख दिया 11 बन गया। ये हमारा मानना है, आप जैसे भी पढ़े हो आप अपना वाला नियम भूलना नहीं, ठीक है। चलिए हमें a की पावर b का मान बताना है। a का मान आपने कितना निकाला है 3 और b का मान कितना है 4, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 या 81। देखिए आ गया आंसर। चलिए आगे बढ़ें। समझ गए सभी लोग। 11 के नियम में कंफ्यूज मत होना। संख्याओं को एकांतर क्रम में जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद संख्याओं का अंतर लेते हैं, अंतर लेने के बाद 0 या 11 बनना चाहिए, तब 11 का नियम फॉलो होगा। चलो आगे बढ़ो। आइए क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं 5 की पावर 16 और 5 की पावर 25 में से प्रत्येक को 6 से विभाजित करते हैं, मीन्स 5 की पावर 16 को भी 6 से विभाजित किया जाए और 5 की पावर 25 को भी 6 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल क्रमशः R1 और R2 प्राप्त होते हैं। इससे शेषफल हमें प्राप्त होता है R1 और इससे हमें शेषफल प्राप्त होता है R2। हमें जो वैल्यू बताना है वो बताना है R1 प्लस R2 बाई R2b, इसकी वैल्यू बताना है। चलो कोई बात नहीं, समझिएगा। हमें पास 5 की पावर 16 लिखा हुआ है। 5, एक बात को समझते जाना बाबू, हम कोशिश करते हैं कि आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाए, ज़्यादा आपका समय वेस्ट ना हो ना। चलिए समझा जाए, समझा जाए। चलिए हाँ, हमने इसको लिख दिया 5 की पावर 2 की पावर 8 डिवाइडेड 6, तो 25 और 25 की पावर 8 भागे 6। अब अगर 25 को 6 से भाग करते हो, सुनते जाना, सबसे पहले हमने लिखा 5 की पावर 2 की पावर 8 लिख सकते हैं, 8 दूनी 16 यही तो लिखा हुआ है। 5 की पावर 2 का मतलब 25, 25 को हमने 6 से डिवाइड किया, 6 चौको 24, शेष कितना बचा 1, तो 1 की पावर 8 करोगे 1 आएगा, R1 का मान आ गया 1 आ गया। हमने 25 को 6 से डिवाइड किया, 6 चौको 24, शेष कितना बचा 1, और 1 की पावर 8 की जाएगी, हमेशा 1 ही आएगा। अब यहाँ पे आओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 25 को, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 24 गुणे 5 भागे 6 लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में क्या होता है जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। जैसे ये लिखा हमने लिख दिया 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 2, तो हम इसको 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। जब आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर 12 गुणे 5 भागे 6, तो 5 की पावर 2 का मतलब 25 की पावर 12 गुणे 5 भागे 6, तो 25 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे 6 चौको 24, शेष कितना बचेगा 1, और 1 की पावर 12 का मतलब 1, और 1 में जब 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5, R2 कितना आ गया 5 आ गया, R2 5 आ गया, और R1 कितना, नहीं समझ पाए, 6 चौको 24, 1 बचेगा, और 1 की पावर 12 करोगे 1 ही होगा, 1 में जब 5 का मल्टीप्लाई करो तो 5 आएगा, क्योंकि 5 जो है 6 से छोटा है तो शेष 5 ही होगा। अब डिवाइड नहीं हो सकता, और अब आंसर निकालते हैं R1 प्लस R2 1 प्लस 5/5 मीन्स आंसर आएगा 6/5।
बताइए, कोई डाउट है किसी को? सीजीएल 2022 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा है। आगे ये पूछा जा सकता है किसी भी पेपर में, 100% किसी ना किसी पेपर में पूछा जाएगा, गारंटी है मेरी, ये किसी ना किसी पेपर में डाला जरूर जाएगा, क्योंकि ये बेहतरीन प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए जल्दी जल्दी पढ़िएगा भैया, अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, लगभग 17-18 प्रश्न लगे हुए हैं, अभी हम लोग 7 प्रश्न के पास पहुँचे हैं, समय बहुत कम है, पढ़ना ज़्यादा है। चलिए, एक संख्या n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। एक संख्या n है जिसको 6 से विभाजित करते हैं तो शेष कितना आता है? 2 आता है। तो हमने कहा n की जगह पर अगर 8 रख दिया जाए, n की जगह पर अगर 8 रख दिया जाए तो 8 को जब 6 से विभाजित करोगे तो शेष कितना आएगा? 2। तो n की वैल्यू हमने क्या कर दी? हमने कह दी n की वैल्यू 8 है। कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? n² प्लस n प्लस 2 को जब 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या आएगा? n की पावर 8, 8 की पावर 2 प्लस 8 प्लस 2 भागे 64, 8 अठाई 64 प्लस 8 प्लस 2 भागे 6, 64 8 72, 2 74 भागे 6, 74 भागे 6, 12 छंग 72, शेष कितना बचेगा बेटा? 2। ये आंसर आ गया। तो बताइए, कोई डाउट है? उसने कहा कि एक संख्या n है जिसको 6 से विभाजित करते हैं तो शेष 2 आता है। तो जो शेष आता था हमने उसको डिवाइड करने वाली संख्या में जोड़ दिया, 6 2 8। हमने कहा वो संख्या क्या है? 8 है। ये हमने किया, हमने अपने मन से नहीं सोचा कि 8 रख दें। हमने कहा अगर किसी संख्या को 6 से विभाजित करते हैं तो शेष 2 आता है। हमने कहा इस शेष को उठा के जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हो उसमें जोड़ दो और कह दो वही संख्या है। 6 में हमने 2 जोड़ा 8, हमने कहा वो संख्या 8 है जिसको 6 से विभाजित किया जाता तो शेष 2 आता है। तो n का वैल्यू कितनी आ गई? 8। हमने n की वैल्यू 8 इसमें पुट कर दी, इसका योग आ गया 74, 74 को 6 से डिवाइड कर दो तो शेष कितना आ गया? 72। बताओ, कोई डाउट है? जल्दी से अगला प्रश्न लेते हैं, आइए। अब ये आप लगाइएगा, इसमें 72 का नियम लगाना है। 4 6 8 x 5 1 3 8 y को 72 से डिवाइड करते हैं। 72 का मतलब 9 8 72, ठीक है। सबसे पहले ये 3 नंबर में आप क्या लगा देना? 8 का नियम लगा देना। 8 3 y 3 8 y, 8 चौको 32, कितना बचेगा? 6। y के जगह कितना रख दे? 4, 8 अठाई 64। तो y का मान आपने कितना निकाल लिया? 4 निकाल लिया, ठीक। तो y की जगह पे 4 रखो। अब 9 का नियम लगाओ। 9 का नियम क्या कहता है? संख्याओं को जोड़ो। चलो जोड़ते हैं। 5 4 9, 8 1 9, 6 3 9, 8 4 12, 12 का मतलब 3, 3 प्लस x, 3 में कितना जोड़ दें कि ये 9 बन जाए? 6। तो x का मान कितना आ गया? 6 आ गया। 6। चलो आ गया। आओ, हमसे वैल्यू निकालनी है 4x प्लस 3y की। अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये सब मैं बार बार नहीं पढ़ाऊंगा। x की जगह पे 6 रखोगे, 6 चौको 24, y की जगह पे 4 रखोगे, 4 तिहाई 12 मतलब 36, और 36 का मतलब 6। देखो आंसर आ गया। आसान था ये तो। अब चले आगे बढ़ा जाए। आप बस रूल लगाना आप सीख जाओ, यहाँ से रूल पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आइए। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या 2 3 4 a 5 b, 2 3 4 a 5 b, 5b ज्ञात कीजिए जो 22 से विभाजित है लेकिन 5 से नहीं। मतलब ये नंबर 22 से तो डिविजिबल होना चाहिए लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो 5 से अगर कोई नंबर डिविजिबल नहीं है तो उसके लास्ट में 0 या 5 नहीं होना चाहिए। तो एक आंसर तो कट गया। 5 का नियम तो यही कहता है ना। अब उसने कहा कि एक ऐसा नंबर बताओ इन चारों में जो 22 से तो डिविजिबल हो लेकिन 5 से डिविजिबल ना हो। अब समझिएगा, इसका फैक्टर करो 11 दूना 22 हो गया।
हो गया फैक्टर। अब 2 का नियम क्या कहता है कि अगर कोई संख्या किसी संख्या से डिवाइड है तो वह संख्या उसके फैक्टर से अवश्य डिवाइड होगी। अब 2 का नियम कहता है अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, अगर कोई नंबर 2 से विभाजित है तो उसका अंतिम अंक 0 या कोई सम संख्या होगी। अगर ये नंबर 2 से डिवाइड है तो इसका अंतिम अंक जो b है वो 0 होना चाहिए या कोई सम संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे सम संख्या ये 2 जगह हैं, ये तो नंबर भी कट गया क्योंकि फिर 2 का नियम इसमें नहीं फॉलो हो सकता। अब आओ अपने 11 के नियम पे। 11 का नियम क्या कहता है? 11 का नियम क्या कहता है? संख्याओं को जोड़ो, चलो एकांतर क्रम में 4 2 6 6 5 11 3a प्लस b 3a 3 प्लस a प्लस b 11 माइनस का, यही तो है। तो 11 से 3 घटा दो a प्लस b माइनस 8। तो a प्लस b की वैल्यू अगर 8 है, a प्लस b की वैल्यू अगर 8 रख दी जाए तो 8 से 8 घटा दोगे क्या बन जाएगा? 0। सुनते जाइएगा, अभी बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे। क्योंकि एकांतर क्रम में संख्याओं को जोड़ा जाए, जोड़ने के बाद उन संख्याओं को घटाया जाए। सबसे पहले हमने एकांतर क्रम में संख्याओं को जोड़ा तो जोड़ने पर एक आया 3 प्लस a प्लस b और एक एकांतर क्रम में आया 11। 3 से 11 घटाओगे तो माइनस का 8 बचेगा। हमारे पास यहाँ बचा a प्लस b। हम a प्लस b की ऐसी वैल्यू रख दें कि या तो ये 11 बन जाए या तो ये 0 बन जाए, क्योंकि 11 का नियम कहता है एकांतर क्रम में संख्याओं को जोड़ने पर या तो 0 बनना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल बनना चाहिए, 11 का गुणज बनना चाहिए। तो जो सबसे पास में हो, जिसको बनाना आसान हो। अब इसको 11 बनाना कठिन है लेकिन 0 बनाना आसान है, तो हमने कहा a प्लस b की जगह पे अगर 8 रख दिया जाए तो 8 से 8 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब समझना a और b की वैल्यू रखना कहाँ पे? यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों जगह रखना है, यहीं तो 2 जगह रखना है ना। तो यहाँ पे 6 रख दो और यहाँ पे 2 रख दो। देखो ये देखो, यही तो नंबर है, ये a है और ये b है। तो a प्लस b का मान 8 आया था तो 6 2 8, मतलब हमारा जो नंबर बनेगा 2 3 4 6 5 2 बन गया। देखो यही तो नंबर है, आंसर आ गया आपका। बढ़िया प्रश्न था। a प्लस b की वैल्यू 8 है, हमने a प्लस b की वैल्यू को फैक्टर कर दिया 6 और 2 में, आंसर बना दिया b वाला। चले आगे बढ़ा जाए। चलिए आइए फिर से एक बेहतरीन प्रश्न आज चल रहे हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न चल रहे हैं। जल्दी से एक बार कमेंट कर दो, हमको भी थोड़ा सा मज़ा आ जाए कि आप लोग को पढ़ने में मज़ा आ रहा है। हम यही चाहते हैं कि आपको हमारी पढ़ाई आनंदित लगनी चाहिए, उबाऊ नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उबाऊ पढ़ाई करने से कोई मतलब नहीं है। हमें फील होना चाहिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि हाँ कोई मूवी चल रही है, एक सॉन्ग आएगा मज़ा आएगा। ये पढ़ाई है थोड़ा सा तो डिस्टर्ब करती है, ठीक है, माइंड को थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है और माइंड डिस्टर्ब भी होना चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा माइंड यूज होना चाहिए और कापी किताब लेके बैठोगे तो नींद नहीं आएगी। ऐसे नींद आएगी रात में पढ़ाई के समय, क्योंकि पढ़ाई वैसे भी किसको अच्छी लगती है। चलो एक शायरी होती छोटी सी, बहुत ही आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। चलिए सुनाया जाए। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब हैं, कभी ना कहो कि दिन अपने खराब हैं, समझ लो कि हम कांटों से घिरे एक गुलाब हैं। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब हैं, समझ लो कि हम कांटों से घिरे एक गुलाब हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर न बैठो ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठो ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा।
तो हमें बैठना नहीं है थक के, हमें उस मंजिल को पाना है जिसमें हमें जीने का मजा आए। जब तक आप गवर्नमेंट जॉब नहीं पाओगे तब तक अपनी आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक खूब सारा पैसा अकाउंट में नहीं आएगा जीने में मज़ा नहीं आएगा। तो हमें उस पल तक लड़ना है जब तक हमें जॉब नहीं मिल जाती। और बहुत सारे बच्चे इस बात से परेशान है कि सर फॉर्म नहीं आ रहा, वैकेंसी नहीं आ रही। तो वैकेंसी आए तो हम चाहते हैं कि जब भी वैकेंसी आए ना तो आपका उस रिजल्ट में नाम होना चाहिए। ये ना हो कि वैकेंसी आए, पेपर हो जाए, चला जाए, आपका नाम उसमें ना आए रिजल्ट में। तो हम तो यही चाहेंगे कि जितने बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत इतनी कर लें कि जब फॉर्म आए तो वो ये कहें कि सर रिजल्ट चाहे जब आए लेकिन मैं आज ही बता देता हूँ कि रिजल्ट में मेरा नाम होगा। तब मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि हम जितने भी बच्चों को पढ़ाते हैं हम यही चाहते हैं कि वो सब बिल्कुल मतलब जब भी पेपर देने जाएं तो उनके अंदर एक जुनून होना चाहिए, उनको ये 100% लगना चाहिए कि हमारे मतलब अगर मैं पेपर देने गया हूँ तो मैं पास जरूर होऊंगा, मैं रिजल्ट में मेरा नाम जरूर होगा। लेखपाल का पेपर है, बहुत जल्द हम 8 से 10 क्लास में लेखपाल के बेहतरीन क्वेश्चंस आपको दे देंगे। उतना ही पढ़ के चले जाना, पेपर हो जाएगा, पेपर में कमाल हो जाएगा सिर्फ 10 क्लास में। बिल्कुल टेंशन मत लो, हम आपके लिए जरूर करेंगे एक बार। आइए, कह रहा है एक संख्या दी गई है 9m, सुनते जाइएगा, 2 3 6 5 n 4 8, 88 से विभाज्य है। 88 में जो नियम लगेगा वो 11 और 8 का ही लगेगा, क्योंकि 8 का नियम इसलिए लगेगा क्योंकि अंतिम 3 संख्या n 4 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, तब वो नंबर 8 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अब आगे पढ़ लो। तो n के सबसे छोटे मान के लिए n की हमें क्या लेनी है, मिनिमम वैल्यू लेनी है। n की हमें मिनिमम वैल्यू लेनी, तो n के सबसे छोटे मान के लिए m² इंटू n², हमें जो वैल्यू बताना है इस बार वो बताना है m² इंटू n² का मान बताना है। ठीक है, मान क्या होगा, जहां m और n प्राकृत संख्याएं, भैया बहुत अच्छी बात कहा है, जहां m और n नेचुरल नंबर हैं। बच्चे बहुत सारे इस पे ध्यान नहीं देंगे, कहेंगे सर जी नेचुरल नंबर ही तो कहा, ये तो छोटी सी बात है। बेटा ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्यों बहुत बड़ी बात है, अभी आप समझ पाओगे इस बात को, ऐसे नहीं समझ पाओगे, समझना आसान नहीं होगा। अब जब उसने कहा कि n की मिनिमम वैल्यू लो, तो आप कहोगे सर जी n की वैल्यू 0 ले ली जाए, n की वैल्यू 0 ले ली जाए, तो ये 8 छंग 48 पूरा पूरा कट जाएगा, तो n की मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये आपने कहा तो आप बिल्कुल गलत कह रहे हो, फिर आपने मैथ नहीं पढ़ी, फिर आपने प्राकृत संख्या नहीं पढ़ी। कभी भी प्राकृत संख्या में 0 आता है क्या? उसने क्या कहा, m और n प्राकृत संख्याएं हैं, मीन्स m और n नेचुरल नंबर हैं, और नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है। 1 2 3 4 5 6 ये नेचुरल नंबर होते हैं। जब प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को शामिल कर लेते हैं तब वो होल नंबर बन जाता है, वो पूर्ण संख्या हो जाती है। समझ पाए मेरी बात को? तो उसने कहा m और n प्राकृत संख्याएं हैं, इसलिए हम यहाँ पे 0 नहीं ले सकते। अगर हमने 0 लिया तो आंसर गलत हो जाएगा। भैया बहुत ही छोटी सी बात थी ये सीजीएल 2022 के पेपर की। बहुत सारे बच्चों ने इस पे कमेंट किया सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाया। ना होने का कारण यही था क्योंकि आपने उसकी इस वाली लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दिया और n की मिनिमम वैल्यू आपने 0 ली। ये आपने बहुत गलत किया, क्योंकि जब उसने लिखा कि m और n प्राकृत संख्याएं हैं, और प्राकृत संख्याओं का मतलब क्या होता है बाबू, 1 से शुरुआत होती है, ना कि 0 से। 0 अगर प्राकृत संख्याओं के समूह में जब हम 0 को शामिल कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाती है। इसलिए जब 8 का नियम लगाना है इसमें n 4 8 में, तो हम इसके जगह पे 1 रखें, n की जगह पे हम कितना रख दें, 1 रख दें, तो ये बन जाएगा 148। तो 8 का नम 8, कितना बचेगा 6, और सॉरी देखिएगा 1 रखें अभी, 8 का नम 8 6 8, 1 रखने पे डिवाइड नहीं होगा, गलत है, काट दो इसको। 2 रखो 2 4 8, तो 8 3 24, कट गया 24, 8 बचेगा, 8 का नम 8 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो n की मिनिमम वैल्यू आपने कितनी निकालनी, 2। बात को समझना, प्राकृत संख्या रखनी थी इसलिए n की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, ना कि 0 होगी। 0 पूर्ण संख्या में आता है, प्राकृत संख्या में नहीं आता। ठीक, आइए अब n की जगह पे 2 रख दो। अब 11 का नियम लगाओ, एकांतर क्रम में 9 2 11, 11 6
17, 17 2 19, 19 8 27। फिर एकांतर क्रम में 3 5 3 8 8 4 12, m प्लस 12 और माइनस का 27, m माइनस का 15, 12 से 27 घटाओगे माइनस का 15। अब क्या किया जाए, m की जगह पे 4 रख दिया जाए तो 15 से 4 घटा दोगे कितना आ जाएगा 11। हमने क्या कहा था, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि 11 के नियम में एकांतर क्रम में संख्याओं को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद संख्याओं का अंतर लेते हैं। हमेशा जो उस वैल्यू के साथ वैल्यू निकालनी हो उसको आगे रखना, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको हमेशा आगे रखना, और जो पूरा नंबर होगा उसको हमेशा पीछे रखना, उससे घटाना। तो 12 से 27 घटाए कितना आया 15। तो हमने कहा 15 को ऐसा क्या घटा दिया जाए, 15 से ऐसा क्या घटा दिया जाए, या तो वो 0 बन जाए या तो 11 बन जाए, जो सबसे पास में बनाना हो उसको बनाना है। तो हमारे लिए अगर 4 घटा दें तो अगर 15 घटाओगे तो ज़्यादा घटाना पड़ेगा, मतलब बड़ा घटाना पड़ेगा। अगर m की जगह पे 4 रख दें, 15 से 4 घटा दें कितना बन जाएगा 11, तो m की वैल्यू कितनी रख दिया जाए 4। और अब आंसर निकालना है, m की वैल्यू 4 है तो 4 चौको 16, n की वैल्यू 2 है तो 2 दूनी 4, 16 चौको 64। बहुत अच्छा प्रश्न ये भी था, ये भी CGL का बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। और बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए हैं क्योंकि उन्होंने प्राकृत संख्या पे ध्यान नहीं दिया। अब आप लोग ध्यान रखेंगे, मैं इसीलिए से एक एक पॉइंट, मैंने ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन दिया है जहां पे हमें एक एक पॉइंट पे ध्यान रखना है। मैं यही चाहता हूं कि जब आप पेपर में जाओ तो आपका माइंड पूरी तरीके से काम करना चाहिए। ये ना हो कि आप निष्क्रिय होकर पेपर देने जाओ, बिल्कुल सक्रिय एक्टिव पॉइंट में जाओ पेपर देने। जब तक एक्टिव नहीं होगे ना तो ऐसे छोटी छोटी बातों को आप पकड़ नहीं पाओगे पेपर में, ये पकड़ना है हमें। आइए जल्दी जल्दी पढ़ो भैया। यहाँ पे ए बी का मान बताना है, या हाँ ए बी का ही हमें लगता है। कुछ क्वेश्चन एक जगह गलत भी टाइप है, बताया गया है हमसे कि एक आध क्वेश्चन गलत टाइप हो गए हैं कुछ उनसे। चलो हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी 88 का नियम लगाना है, ठीक है 88 का नियम लगाना है। चलो लगाओ जल्दी से, 11 8 88। तो सबसे पहले इसमें 8 का नियम लगाओ, 46 बी में 8 का नियम लगाओ, 8 5 40, कितना बचा 6, बी के जगह 4 रख दो, 8 8 64। तो बी का मान कितना रखा आपने, बी का मान हमने रख दिया 4। चलो बी के जगह पे 4 रख देते हैं। अब 11 का नियम लगाओ एकांतर क्रम में, 8 5 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 को पीछे रख दो। जिसके साथ वैल्यू निकालना उसको आगे रखना है, ए की वैल्यू निकालना इसको आगे रखो। 1 6 1 7, a प्लस 7, इसमें से कितना घटा दिया, इसको घटा दिया जाए। दोनों को सबसे पहले एकांतर क्रम में संख्याओं को जोड़ते हैं, फिर उनका अंतर लेते हैं, ठीक है। तो a माइनस 14 क्या कर दिया जाए, क्या बनाना आसान है, 11 बनाना आसान है। तो a की जगह पर हमने 3 रख दिया, 3 से 14 घटा दोगे कितना बन जाएगा 11। और जो वैल्यू पास की हो, जिसको बनाना आसान हो, जो हमारे सबसे पास में हो, हम वही घटाएंगे। 14 घटाएंगे तो हमें बड़ा घटाना पड़ेगा, 3 घटाएंगे छोटा घटाना पड़ेगा, हमें पास की वैल्यू घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ए बी का मान बताना है। बी का मान हमने कितना निकाला था 4, ए का मान हमने कितना निकाला 3, और 3 चौको 12 आ गया आंसर। बताओ कोई डाउट है। अब आप समझ गए होंगे 8 और 11 का नियम आप आराम से लगा पाओगे। अगर अगला क्वेश्चन आता तो मैं आपको दे दूंगा, आप लगाना घर पे। चलिए आपकी किस्मत कितनी अच्छी, देखो अगला आया ही नहीं, अगला 36 का नियम आ गया। चलो कोई नहीं, बताओ कोई डाउट है आपको यहाँ तक कि भैया बोलते चलो। नंबर सिस्टम में इस बार यही प्रश्न पूछे गए और कुछ पूछा ही नहीं उसने, हर एक पेपर में यही प्रश्न पूछा है, हर एक पेपर में। अच्छा कितने प्रश्न हैं अभी, बहुत ज़्यादा नहीं रह गए यार, हम लोग पहुँचने वाले हैं 12 पे पहुँचे, 13 14 15 16 15 तक की हैं। चलो और जल्दी से इसको पढ़ते हैं। एक 9 अंकों की संख्या दी गई 7x 7 9 2 5 1 y 8 किससे विभाज्य है, 36 से पूर्णतः विभाज्य है। तो y के अधिकतम मान, y की आपको मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, y की आपको मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, और x की कोई बात ही नहीं की गई, ठीक है। चलो आओ, हमारे पास क्या है 36 है, 36 में किसका किसका नियम निकलेगा, किसका किसका नियम निकलेगा, एक निकलेगा 9 चौको 36, 9 चौको 36, बस इन्हीं दोनों से आंसर आ जाएगा, इन्हीं दोनों से आंसर आ जाएगा, और कोई डाउट नहीं है। चलो सबसे पहले हम लेंगे 4 को। अब 4 का नियम आपके पास आया, चलो आज 4 को भी समझते हैं, 4 का भी नियम समझ लिया जाए।
4 का नियम कहता है कि अंतिम दो संख्या या तो 0 हो या तो सम संख्या हो। अंतिम दो संख्या या तो 0 हो या तो सम संख्या हो। बात को समझिएगा। 4 का नियम कहता है कि अंतिम दो संख्या क्या हो, या तो 0 हो जाए या तो क्या हो जाए, दोनों की दोनों सम संख्या हो जाए, तभी वो 4 से डिवाइड होंगी। तो हमने कहा y की जगह पे 8 रख दिया जाए, क्योंकि y की मैक्सिमम वैल्यू कही गई। अब हम यहाँ पे 2 रख सकते थे, सम संख्या ही रखना है। 4 का नियम कहता है कि अंतिम दो नंबर या तो सम हो या तो 0 हो। अंतिम दो नंबर या तो सम हो या तो 0 हो। तो हमने कहा यहाँ पे अगर 2 रखें तो दोनों नंबर सम हो जाते, लेकिन भैया उसने कहा क्या, y की मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए हमने उठा के 8 रख दी, सबसे बड़ी वैल्यू, और दोनों नंबर क्या हैं, सम है ना। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई ना। सुनते जाना भैया, एक एक डाउट क्लियर करना है हमें, आपका एक एक पॉइंट पे वहाँ पे पेपर में फोकस करना है। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब किसको लगा दिया जाए, अब 9 को लगाया जाए, क्योंकि जब लंबी सीरीज सॉल्व करनी हो तो अगर आपके साथ 9 है और 9 भगवान है, कभी भी लंबी यात्रा करनी हो तो भगवान को याद करते हुए चले जाओ, आपकी यात्रा सुखद होगी। वैसे ही 9 है तो लंबी इक्वेशन हो अगर सॉल्व करनी हो तो 9 से अच्छा कोई नहीं। 9 कहता है संख्याओं को जोड़ो, 8 1 9, जहाँ पे 9 बने काटो, 9 7 2 9, और कहीं नहीं। अब जोड़ो, 8 5 13, 13 का मतलब 4, और 7 4 11, 11 का मतलब 2, 2 प्लस x, x की वैल्यू कितनी रख दी जाए कि ये 9 बन जाए, 7 रख दी जाए। जब x की वैल्यू 7 रखोगे तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या बनेगा, 9। तो x की वैल्यू आपने कितनी रखी, 7। काहे का मान निकालना है, 10x² माइनस 3y स्क्वायर का। तो 10 और 7 क्या, x की वैल्यू 7, 7 7 49, माइनस 3 गुणे y की वैल्यू कितनी, 8, 8 28 64, दोनों का स्क्वायर कर दिया, ये 490 आ गया। ये आएगा 3 चौको 12 का 2 हासिल लगा, 1 3 6 18 1 19, 1 हासिल दो, 10 से 2 घटा दो 8, 10 1 हासिल दिया, 10 से 2 घटा दिया 8, यहाँ पे 8 था, 1 हासिल दो 18, 18 से 9 घटा दो 9, 1 हासिल गया 3, 3 से 1 घटा दो 2, कितना आ गया 298। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न था, बेस्ट क्वेश्चन था ये भी। मतलब यहाँ पे 4 का नियम अगर लोग नहीं लगाते तो थोड़ा सा गलत कर देते। 4 का देखो हमारे पास, ओहो बहुत बोलना पड़ता है यार, वो कंटिन्यू बोलने में थोड़ा सा और मेहनत लगती है। एक मिनट भैया, हाँ पढ़ते रहो, मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, आप भी हमारे लिए मेहनत करो, 2-4 लोगों को हमारे साथ जोड़ो अगर हमारी पढ़ाई आपको समझ में आती है तो, और नहीं समझ में आती है तो तुम ही पढ़ लो, यही बहुत है। ठीक है, पहली बात तो आप लोग कमेंट नहीं करते हो, इससे हमें बहुत दुख होता है। इससे बड़ा दुख तो मुझे हो ही नहीं सकता यार, कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ उसके बाद भी आप कमेंट नहीं करते हो। ऐसा क्या है, क्या मैं पढ़ाता नहीं हूँ अच्छा क्या आपको? एक आध तो कमेंट कर ही दिया करो कभी कभार, हमें भी अच्छा लगे। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ गया सबको? ये हमें क्वेश्चन इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे 4 का नियम लगाना था। तो 4 8 2 9 5 11 ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से ऊपर देखिए सारे क्वेश्चंस बने हैं। आइए अब ये हम नहीं बताएंगे, हमने आपसे कहा था कि एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो हम आपको नहीं बताएंगे, वो यही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको 88 से डिवाइड करना है, मीन्स 11 गुणे 8 लगाना है, और ये गलत टाइप हुआ इस बार। आपको वैल्यू जो बताना वो b की पावर a की बताना है, ये आप लगाना, आप ये हम नहीं बताएंगे। ठीक है, ये आपको सॉल्व करके, अगर आज की क्लास आपको समझ में आई है तो सॉल्व करके इसका कमेंट करके उत्तर ज़रूर दीजिएगा। हम आपके इस क्वेश्चन के आंसर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इसका उत्तर हमारे पास ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। आइए अगला एक प्रश्न 14 नंबर जो हम आपको बताएंगे। उसने कहा कि 335 गुणे 608 गुणे 853 के गुणनफल को 13 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। ऐसे यूपीएसआई में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए और कल हम ऐसे ही प्रश्नों का एक कलेक्शन पे क्लास देंगे आपको।
एक मैं क्लास इसके ऊपर दे चुका हूं जो CPSI 2020 में पूछे गए थे, और उससे पहले 2019 में जब हमने पढ़ाया था, उसके बाद 2020 में ये पूछे गए। ठीक, अब ये प्रश्न की एक सीरीज चलने लगी। UPSI 2022 ने बहुत सारे प्रश्न इसके ऊपर पूछे, और ये प्रश्न CGL ने भी अब पूछा। तो इसमें कुछ करना नहीं होता, हम इसका एक, अगर आप इसकी पूरी क्लास देखना चाहते हो तो लिंक अवेलेबल करा दी जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लेना। शायद विभाजिता करके कुछ एक क्लास पड़ी हुई है, आप ढूंढ नहीं पाओगे। चलो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करता हूं, आप इसकी पूरी क्लास देखना, एक बार में समझ जाओगे। रूल बहुत बेहतर है। अब देखो, पूरा रूल आज समझा पाना मेरे लिए आसान नहीं, बस मैं इतना बता देता हूँ कि इस नंबर को अलग से इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, सारे नंबर को अलग अलग डिवाइड करो। पहले 13 से इसको डिवाइड करो, अब 13 से इसको डिवाइड करना 335 को, और 13 से डिवाइड करने के बाद हमें शेष निकालना है। तो 13 × 39 ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो 335 को, अब आप मन में डिवाइड करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे मत करना, हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। 13 दूना 26, 26 का मतलब 7, फिर 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65, कितना बचेगा 10। तो यहाँ से अब इसी चीज़ को ऐसे करना है, हमें पता शेष कितना बचा था 10, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, अब ऐसे करना है। 13 दूना 26, 26 में 33 से 26 घटाओ 7 तो 75, 13 × 5 = 65, तो शेष कितना बचा यहाँ पे 10। यहाँ पे आओ, 13 चौको 52, 52 का मतलब यहाँ कितना बचा 8, 88 हो गया। 13 × 6 = 78, कितना बचेगा 10, यही हुआ। फिर आओ, 13 × 6 = 78, क्या हुआ, 13 × 7 = 91 होता है यार, तो 85 ही तो है। 13 × 6 = 78, 78 के बाद कितना बचा 7, मतलब 73 हुआ, 73 हुआ। अरे यार तुम लोग मतलब डिवाइड भी नहीं कर पा रहे हो, इतने कमज़ोर हो गए हो। 78 हुआ, 78 से कितना बचा 7, 13 × 5 = 65, कितना बचेगा 8, मीन्स यहाँ पे शेष कितना बचा 8। सुनते जाइएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू बची 10 × 10 × 8 बटे में 13। अब सुनिएगा, अलग अलग करना है, इसको गुणा कर लो, 10 दहां 100, और 13 से 100 को डिवाइड करो, 13 × 7 = 91, कितना बचेगा 9 × 8 बटे में 13, 9 × 8 = 72 बटे में 13, 13 चौको 52, 13 × 5 = 65, 65 चला जाएगा, कितना बचेगा 7। देखो है उत्तर में। इसको पूरा रूल कल हम आपके क्लास अपलोड करते हैं और बताते हैं, UPSI CGL सारे प्रश्न उठा लेते हैं। बस ये समझना है, पहले 13 से इसको डिवाइड करो, शेष निकालो, फिर 13 से इसको डिवाइड करो, शेष निकालो, फिर 13 से इसको डिवाइड करो, शेष निकालो। फिर इन दोनों संख्याओं को गुणा कर लिया, 10 दहां, सबको एक बार में गुणा करके मत लिखना, नहीं तो फिर बड़ा हो जाएगा। हमें बड़ा नहीं बनाना, हमें आंसर छोटा बनाना है। तो 10 दहां 100 बनाया, 13 × 7 = 91, 9 बचा उसको लिख लिया, ये 8 बचा था, 9 × 8 = 72, 13 से 13 × 5 = 65, शेष कितना बचेगा 7। जब जिस संख्या से डिवाइड करो उससे छोटा आ जाए तो वो डिवाइड होगा नहीं भाई, शेष हो जाएगा। इसकी क्लास अपलोड है बेटा, अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो एक बार क्लास देख लो, वरना हम कोशिश करते हैं कल या परसों में UPSI के क्वेश्चंस का कलेक्शन उठा के क्लास बनाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। नए प्रश्न होंगे सभी, और ये प्रश्न आपके लिए है, घर के लिए हमने एक तैयार कर रखा है पहले से, CGL 2022 का प्रश्न है। चलिए आपको इसको लगा के उत्तर देना है, ठीक है। ये प्रश्न हमने आपके लिए पहले ही टाइप कर रखा था, इस बार मैंने देखो पेन से लिखा हुआ है। ये हमें प्रश्न थोड़ा सा अच्छा लगा, कठिन बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान है। बस आप, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ 2 लिख दिया हमने, आंसर ये नहीं बेटा इसी का तो आंसर तुम्हें बताना है, हमें क्वेश्चन मार्क बनाना चाहिए था, हमने आंसर बना दिया। तो इसका कमेंट करके बताओ कि आप इसका उत्तर क्या आएगा। अगर इसका नहीं बता पाते तो इसके ऊपर भी एक क्लास बनाई जाएगी। बस मैं यही इंतजार कर रहा हूँ कि अगर आप नहीं दे पाते हो तो आप कमेंट करके बता दो, फिर इसके ऊपर भी एक क्लास दी जाए आपको, एक बेहतरीन वाली। चलिए फिर इंतजार है आपके इस प्रश्न के उत्तर का। हमें देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही देते हैं, और आगे फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।